मैं इससे पहले कि आज के मसाइब आपकी खिदमत आलिया में पेश करूं, दो चार बातें आपसे करना चाहता हूं ताकि इस मजमे की ये गवाही उन तक पहुंच सके जिनकी तमन्ना थी कि वो अहले बैत के रोने वाले। आप जानते हो कि अहले बैत अथार ने कहा कि अगर कोई मगस के मक्खी के पर की बराबर भी हमारे बारे में आंसू बहाएगा तो हम महशर में जजा दिए बगैर उसे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एक ऐन हकीकत है कि हमारा और आपका रोना अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने अल्फाज शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आपकी हकीकत क्या है। इमाम फरमाते हैं कि रोने वालों, तुम्हारे आंसू मेरे जख्मों का मरहम। जनाबे इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, मौला कोई किसी के मरने पर आखिर कितना रोता है? तो मौला ने फरमाया कि याकूब ऐसे रोते थे जैसे किसी के 70 बच्चे जवान मार दिए गए। सबीना शकले का लफ्ज है, 70 बच्चे जवान मार दिए गए हैं। और मौला फरमाते हैं कि मेरे तो न जाने कितने यूसुफ थे जो करबला में। मेरे तो जाने कितने यूसुफ थे जो करबला में बिछड़ गए। अजीजों, सुबह से शाम, शाम से सुबह हो गई आपको रोते रोते, मगर इस मजमे को गवाह बना के कह रहा हूं कि किसी बच्चे को रोते हुए देखकर किसी ने तमाचा तो नहीं मारा, किसी बच्चे को, किसी औरत को रोते हुए देखकर किसी ने ताजियाना तो नहीं मारा। रोना इस बात का नहीं है कि वो मारे गए हैं, रोना इस बात का है कि उन्हें रोने नहीं दिया गया जिनका रोने का हक था। तुम्हारी आवाजें अगर बुलंद हो जाएं तो आज दुआ करना है, आज दुआ करना कि परवरदिगार आलम ये अज़ादार जहां जहां भी हैं कायम व दायम रहें, कायम व दायम रहें। मुझसे एक लफ्ज़ सुनो और जितना गिरिया करना इस पे करना है। जब भी कभी मजलिस होती है जनाब सकीना पूछती हैं कि मेरे भाई ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं? ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं सकीना, ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। अब जो जुमला कहा है उस पर तुम रोते रह जाओगे। जनाब सकीना फरमाती है काश के सारे करबला में होते तो मेरा बाबा प्यासा ज़बान बीबी हमने बहुत ज्यादा आज़ादारी की है, फिर भी हम हक अदा नहीं कर पाए। ज़ैनब सलाम आखिर लेने के लिए आए, आपको सलाम खुलूस देने के लिए आए, इस जगह जमीन में बैठे हैं, लेकिन मेरी माएँ, मेरी बहनें जो यहाँ आई हैं वो मुझसे मसाइब सुने। मैं इस तारीख का गवाह बनने के लिए आया हूँ और मसाइब सुने, जुमला सुने। हम जब भी कभी बैठे, कोई भी बाप, कोई भी माँ, मैं उसे गवाह बनाकर कहता हूँ कि क्या किसी भी माँ को इस भरे हुए मजमे में अपने बच्चे गिनने पड़े? ऐसा नहीं हुआ कि उसे अपने बच्चे गिनने पड़े हों कि मेरे और बच्चे कहाँ चले गए। भरा हुआ मजमा है, मगर मैं जुमला कहकर अगर माइक छोड़ दूं तो तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। जनाबे ज़ैनब जब भी बैठ के उठती थी अपने बच्चे गिना करती थी। अब तुम पता नहीं सुन भी पाओगे कि नहीं सुन पाओगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। जब भी बैठ के उठती थी अपने बच्चे गिना करती थी। अब जुमला सुनना और कयामत तक उसे फरामोश न करना, ये एक अजीब बात है कि ज़ैनब जब भी बच्चे गिनती थी कम होते चले जाते थे। शायद तुमने सुन लिया या मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंची, लेकिन तुम्हारी आवाज इमाम ज़माना तक पहुंच जानी चाहिए। वो 45 बच्चे लेके चली थी, जब कैद खाने में पहुंची तो सिर्फ 6 बच्चे बचे थे। सिर्फ 6 बच्चे बचे थे। ऊंटों की पीठ से बच्चे गिरते रहे और शहीद हो गए। वो बच्चे भी शामिल हैं आज़ादारी में कि जो बच्चों की कब्र न बन सके। आप जानते हो जनाबे ज़ैनब ने मदीने में जाकर क्या कहा था? जनाबे ज़ैनब ने मदीने में जाकर एक जुमला कहा था कि सैयद सज्जाद, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मैंने रेत के नीचे छुपा दिए।
इंतजार में इमाम ज़मान है, उसके लिए मैं जुमला कहता हूँ। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारा। हमारे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारे। हाँ अजीजों, शायद आज 8 रबीउल अव्वल मनाते हुए हम ये सोच रहे हैं कि अज़ादारी खत्म हो गई। अज़ादारी तो कल भी होगी। इस साल की अज़ादारी का ये आखिरी दिन है। अज़ादारी परसों भी होगी, अज़ादारी कल नहीं होगी तो परसों जरूर होगी। लेकिन अजीजों, मैं तुमसे ज्यादा देर नहीं गुफ्तगू करूंगा, बस चंद जुमले जो आज की यादगार के लिए अपने सलाम खुलूस के साथ वहां तक पहुंच जाए। मैंने जब भी कभी उलमा से सवाल किया, मेरे दाहिने भी उलमा है, मेरे बाएं भी उलमा है, मैंने जब भी उनसे सवाल किया कि क्या करबला मुकम्मल हो गई, किसी का जवाब नहीं आया। मैंने सामीन से पूछा अगर करबला मुकम्मल हो चुकी है तो अब तुम सुनना बंद कर दो। उन्होंने कहा अगर मुकम्मल हो गई होती तो हम दूसरी मजलिस न करते। मैंने जाकिरीन से कहा अगर करबला मुकम्मल हो गई है तो अब तुम पढ़ना बंद कर दो। कहा मौलाना अगर मुकम्मल हो गई होती तो हम पढ़ना बंद न करते। मैंने मुसन्निफीन से कहा कि क्या करबला मुकम्मल हो गई, अब तुम लिखना बंद कर दो। अब जो जवाब आया है वो अगर यहाँ पहुंच गया तो आप रोते रह जाएंगे। जवाब ये आया मुसन्निफीन का कि करबला अजीबो गरीब कहानी का नाम था, अजीबो गरीब वाकये का नाम था। मैंने कहा क्या कह रहे हो? का करबला में आलम यह था कि कलम उतनी तेज नहीं चल रहा था जितनी तेजी से गम चल रहे थे। जो मुझे कहना था मैं कह चुका, जितनी तेजी से गम चल रहे थे उतनी तेजी से कलम नहीं चल रहा था। करबला में ये तो देखा गया कि हुसैन कितनी बार गिरे, ये किसी ने नहीं देखा कि ज़ैनब कितनी बार गिरी। करबला में ये तो गिना गया। अब अगर जुमला पहुंच गया तो मैं स्टेज छोड़ दूंगा, मिंबर छोड़ दूंगा आप तक जुमला पहुंचाकर। रिवायत बताती है कि करबला में रावी ने लिखा कि ये तो गिना कि हुसैन के जख्म कितने थे, ये कोई नहीं गिर सका कि सज्जाद के दुर्रे कितने लगे। ये कोई नहीं गिर सका कि सज्जाद के दुर्रे कितने लगे। अब अगर मेरा जुमला पहुंच गया तो मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज इमाम ज़मान तक पहुंचे। जुमला सुनिए। हमने ये तो सुना है कि सकीना को 7 तारीख में पानी खत्म हो गया, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना कि जी भर के सकीना को पानी कहां मिला। उसने कूफे में पानी मांगा, शाम में पानी मांगा, शिविर के पीछे गई, 2 घंटे तक सकीना शिविर के पीछे जाती रही। शिविर थोड़ा सा पानी दे दे, लेकिन जालिम ने पानी जमीन में बखेर के कहा ए सकीना पानी पी ले। सकीना लौटने लगी, आवाज दिए मैंने चचा। ए मेरे चचा, सकीना आज भी प्यासी, आज भी प्यासी। कितनी प्यासी थी वो बच्ची, कितनी प्यासी थी वो बच्ची जिसने अपने भाई से ये वसीयत की कि मुझे नशेर में दफन करना। है कोई जो आज तक अपनी भाई को ये वसीयत करे? मगर शायद सकीना ये कहना चाहती थी भाई प्यास की वजह से जगह जगह से मेरा बदन तड़प गया है, अगर मुझे नशेर में दफन करोगे तो मेरे बदन को सुकून मिलेगा। इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं होती है। आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो रही है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। आज के इस दिन के अजर को हमारा हक करार दे। अब बस 2-4 जुमले तसल्सल के साथ और उसके बाद बात मांगे। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा देर बहस करने के लिए नहीं आया, लेकिन ऐसे रोइएगा कि साल भर तक याद रहे। ये साल भर की गवाही का दिन होता है।
आप आखिरी मोहर लगा रहे होते। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया, बहुत सारे ऐसे हैं जो पानी पीकर आए होंगे, लेकिन अजीजों कोई ये न कहते इस मजमे में कि हम थक गए, इसलिए कि ये सवाल ज़ैनब से कैसे करें, ये सवाल सैयद सज्जाद से कैसे कि कहाँ थकी होंगी ज़ैनब, कहाँ थके होंगे जनाब सैयद सज्जाद। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब पहली मुहर्रम से लेकर अब तक मुझे सारी बातें याद आ रही हैं। तुमने अलम उठाया शान से, तुमने ताबूत उठाया शान से। मैं पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। तुमने ताबूत उठाया शान से, लेकिन जब भी कभी ताबूत आता था मैं बहुत रोता था, इसलिए कि तुम ताबूत भी 4 कांधों पे उठाते, हुसैन ने जनाजा भी अकेले कर, जनाजा भी अकेले कांधे पे उठा। क्या तुमने हत्या गिरिया अदा कर दिया? मैं तुम्हारी बस्ती को गवाह बनाकर कहता हूं कि बहुत सारे जनाजे तुमने अपनी बस्ती में आते हुए देखे होंगे। अगर एक्सीडेंट के बाद कोई बॉडी टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, सुने जो अहले दिल है, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तब भी उसे चारपाई पर रखकर ही 4 आदमी घर में लाते हैं। मैं पहुंच चुका जो कुछ मुझे पहुंचा, तब भी उसे चारपाई पर रखकर ही घर में लाते हैं। लेकिन बाहरे हुसैन ने करबला में एक ऐसा जनाजा भी उठाया जिसे हवा में इकट्ठा किया, गठरी को सर पे रखा, आवाज दी उम्मे फरमा, अरे तेरा नाम आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे आले मोहम्मद के। आखिरी जुमले और बात तमाम, आखिरी जुमले और बात तमाम। आपने गिरिया किया, आपने हक अदा किया, खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, इन आंखों पर रहमत नाजिल फरमाए। बस आखिरी सलाम कीजिए। जब भी किसी के घर में मैयत हो जाती है और वापिस मजमा घर के पास आता है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस घर में अंदर कौन जाए। अंदर औरतें होती हैं, बाहर मर्द होते हैं, पहले अंदर कौन जाए। जब अहले बैत लुट के मदीने पहुंचे तो सबसे पहला सवाल यह था कि मदीने के अंदर पहला कदम कौन रखे। सारा काफिला मदीने के बाहर खड़ा था। अचानक जनाबे ज़ैनब ने कदम आगे बढ़ा के कहा, नाना ज़ैनब उजड़ के आ गई, नाना। सबसे पहला सवाल उठता है, नाना ज़ैनब उजड़ के आ गई। एक अजीब जुमला जो मकातिल में लिखा है, नाना अगर वक्त फुर्सत दे देता तो मैं अपने बाजू खोल के दिखलाती, लेकिन नाना वक्त इजाजत नहीं देता है। अफसोस की बात यह है कि मैं सब कुछ लुटा कर आई हूं। ये कह के जनाब ज़ैनब से कदम आगे बढ़ा दिया। अजीजों, आपने देखा होगा, ये पुरसा दे रहे हैं आपने देखा होगा कि जब भी कोई पुरसा लेता है तो पुरसा देने वाले जब उसे आते हैं तो वो उनसे लिपट जाता है। रिवायत ये बताती थी कि जनाब सैयद सज्जाद से जो भी लिपटता था, सैयद सज्जाद उसके हाथों को हटा देते थे। भैया गले में बाहें ना डालना, इसलिए कि गले में तोके खारदार के जख्म इतने हैं। रावी ने लिखा है कि जनाब मोहम्मद हनफिया आए और आने के बाद सैयद सज्जाद को देख के कहा, ए मेरे भतीजे, क्या तू ही सैयद सज्जाद? क्या तू ही सैयद सज्जाद है? तुमने पुरसा दे दिया। आखिरी जुमले सुनाने वाला बशीर अलम लेकर जैसे ही मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा और उसने कहा कि अहले मोहल्ला सुनो, हुसैन मादी उनका लुटा हुआ काफिला आया, उनका बेटा असीरों को लेकर आया।
और एक मर्तबा रिवायत ये बताती है कि जैसे ही ये जुमला जनाब ज़ैनब ने सुना, जनाब ज़ैनब ने नजफ का रुख करके कहा, है अली, मैं सुन रही हूँ हुसैन मारे गए, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मेरा बेटा अब्बास कहाँ गया। रिवायत ये बताती है कि उनकी आगोश के पास, उनके पास बैठा हुआ जनाब अब्बास का लाडला उठा। बस आखिरी जुमले हैं, जनाब अब्बास का लाडला उठा और उठने के बाद में एक मर्तबा बाहर की तरफ गया और बाहर की तरफ क्या देखता है कि बशीर के हाथों में आलम है, वो सुनानी दे रहे हैं हुसैन मारे गए। बस इतना कहना था कि एक मर्तबा जनाब अब्बास के लाडले ने कहा कि भाई ये तो तू सही कह रहा है कि हुसैन मारे गए, मगर ये बता ये अलम तेरे पास कहाँ से आया। मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, ये अलम तेरे पास कहाँ से आया। बस इतना कहना था कि अलम कहाँ से आया। बशीर ने एक मर्तबा नीचे की तरफ देखा, मालूम होता है तुम हजरत अब्बास के लाडले, मालूम होता है तुम हजरत अब्बास के लाडले हो। कहा हाँ, इसलिए कि जब ये अलम यहाँ से गया था तो ये मेरे बाबा के हाथों में था, ये तेरे हाथों में कैसे आया। मेरी दादी कह रही है कि अब्बास जिंदा है, हुसैन मारे गए। बस एक मर्तबा बशीर नीचे बैठा, हाथों को जोड़ के कहा, अपनी दादी से जाके कहो पहले अब्बास ने बाजू कटाए, बाद में हुसैन के गले पर छुरी चली। ऐ शहजादे, अब्बास जैसा वफादार जमाने में पैदा नहीं होगा। ए बेटा, अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व